क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं अपने घर पे ऑर्गेनिक खेती करना, यानी कि बिल्कुल नेचुरल है और कोई भी आपको है ना मेहनत भी करनी नहीं पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए कोई भी मेहनत तो करनी पड़ेगी नहीं, पर उसके साथ में है ना आपको कोई पैसा भी ज़्यादा नहीं खर्च करना है। आप इसके बारे में देख लीजिए और जान लीजिए। जानना चाहते हैं ना, तो ये देखिए आपको अगर आपके पास में कोई खल वाले नहीं है तो आपको ना 8 रुपए का मिल जाएगा, ये 8 से 10 रुपए का, और 2 साल चलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री में ही पड़ गया आपको, है ना, फ्री में पड़ गया नहीं ये। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितनी यहाँ पे भारी भारी यानी कि बहुत बड़े साइज में यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो सब्जियां हैं लग रही हैं। और देखिए यहाँ पे है ना आप मैं ना आपको दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि कुछ मैंने 2 दिन से है ना इन्हें देखा भी नहीं है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा तो दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे ना फ्लावर्स बहुत ही अच्छा खिला है और पूरे के पूरे पेड़ों पे। तो यहाँ पे पानी की है ना मिट्टी में देखो कमी आ चुकी है और पेड़ है ना जैसे कि रो रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं। तो मुझे ना देख के इन पे बहुत ज़्यादा दया आ रही है। मैं पहले पानी देने के लिए जा रही थी इन पेड़ों को, तो मैंने सोचा कि पेड़ काफ़ी सारे हैं, पानी देने में मुझे पूरा 1 घंटा लग जाता है गाइस। तो मैं 1 घंटे तक जैसे कि पानी देती रहूँगी तो आपको दिखाना भूल जाऊँगी, तो और आपको बताना भी तो ज़रूरी है ना। तो देखिए 2 दिन तक अगर सर्दी भी है ना तो 2 दिन तक बिल्कुल मत रुकिए, थोड़ा थोड़ा पानी देना है। बेशक थोड़ा दीजिए पानी, लेकिन आपको है ना दूसरे दिन पानी, मतलब आज सुबह को दे दिया फिर कल सुबह को थोड़ा सा पानी जरूर देना है। ये देख सकते हैं पेड़ जैसे कि रो रहे हैं और यहाँ पे ना बहुत सुंदर सुंदर से देखिए ब्रांच भी निकल रही हैं और ये लिप्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर बारीक बारीक से है ना फ्लावर्स भी आ रहे हैं, है ना, छोटे छोटे से। तो इन फ्लावर्स में ही ना पहले फ्लावर्स आता है, उसके बाद में ना यहाँ पे फल हो या फिर कोई सब्जी हो या फिर फूलों का कोई भी सीड्स हो बनना स्टार्ट होता है उसके बाद में, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर्स है ना सूखने का और सूख के नीचे गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। और मैंने 2 दिन से देखा ही नहीं, मैंने मतलब कि परसों सुबह पानी दिया था और परसों सुबह से है ना मैंने पानी नहीं दिया इसे, और किसी भी पेड़ को मैंने पानी नहीं दिया। इसमें भी देखो पानी की कमी है और सूख रहा है। ये देखिए ये सूख रहा है, आपको लग रहा होगा कि गीला है, पर नहीं ऐसा नहीं है, ये भी देखो सूख रहा है। तो आपको है ना सर्दी भी कितनी ज़्यादा है ना, सर्दी पड़ रही है और धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा छींटे से है ना जैसे झरना सा आप डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा या फिर स्प्रे की मदद से थोड़ा सा दे सकते हैं, लेकिन पानी जरूर देना है। जैसे कि आज सुबह दे दिया और कल सुबह को जरूर देना है। यहाँ पे देखिए आपको फिर हरी ताज़ी सब्जियाँ ऑर्गेनिक और देखिए इस तरह की मिलती रहेगी, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए और भी अभी आपको दिखाती हूँ, जो कि मैंने कल एक घिया तोड़ा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ से तोड़ा है। और यहाँ पे देखिए मैंने ना एक ईंटी के ऊपर यहाँ पे रख रखे हैं गमले को, और अपने हाथों से ही बस मैंने क्या करा कि अपने हाथों से ही थोड़ी सी जो जो वेस्ट जा रहे थे ना, तख्ते वगैरह होते हैं उन्हीं को और जोड़ के ना बस एक क्या है छोटी सी मैंने एक हथौड़ी ली और तख्ते लिए। और यहाँ पे ना गाइस मुझे 2 दिन लग गए थे। इस तरह से देखो कील उठाई मैंने लंबी लंबी, यानी कि 1.5 इंच की, 3 इंच की, जो भी थी, 2.5 इंच की, 2 इंच की, मैंने सब ठोक डाली इसमें। एक भी कील मैंने छोड़ी नहीं है, कील तो मेरे पास काफ़ी हैं। और देखो इस तरह का मैंने बना दिया, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का बना दिया। और वहाँ से लेके यानी कि 3 वो हैं, 3 ये 6 और 2 देखिए 8 जो मेरे ये थर्माकोल के पोट है ना, ये ग्रो बैग मेरे यहाँ पे रखे हैं थर्माकोल के, है ना। तो 8 के 8 ये यहाँ पे बढ़िया लग रहे हैं अब। और देखिए ये भी मेरा, मैं सोच रही थी कि कभी ये सूख ना जाए, क्योंकि मेरे हाथ की कलम ग्राफ्टिंग है ना, तो ये मैं नर्सरी वाली तो हूँ नहीं। अब यहाँ पे ना ये एकदम सक्सेसफुली मैं हो गई हूँ इसमें। ये मैंने कहाँ से लगाया था, चलिए मैं पहले आपको यही दिखाती हूँ। ठीक है, अपने हाथ से मैंने एक से बहुत सारे ऐसे अमरूद के पेड़ बनाए थे, लेकिन पहले ख़त्म हो गए थे। पर फिर भी है ना अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि दूसरी छत पे भी मेरे रखे हैं। और अब यहाँ पे ये जो मैंने लगाया है कहाँ से बना के लगाया है, पहले आपको दिखा देती हूँ कि देखिए
लाल बीज वाले हैं ये अमरूद, और वैसे भी 12 मासी। और देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जम रहे हैं, और क्योंकि एक अमरूद पक गया था ना तो वो खा लिया था, उसके ही बीज बस ऐसे ही डाल दिए थे। और यहाँ पे देखो घिया की 1 बेल 2 बेल, और ये मुझसे कट गई थी लेकिन मैंने यहीं पे जमा दिए ये। और देखो हरी हैं अभी दोनों। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ गाइस कि मैंने कहाँ से वो जो प्लांट मैंने आपको दिखाया है। और देखिए एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा बाल्टी में, और ये एकदम किचन मतलब ये जो है ना वेस्ट बाल्टी है, बिल्कुल एकदम रिजेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ना देखिए टेप पड़ी थी एक जो वेस्ट जा रही थी वही चिपका दी, और उठा के थोड़ी सी मट्टी भर दी इस तरह का, देखिए गार्डन वेस्ट भर दिया। और ये मैंने मूली निकाली थी, बाजार में है ना 10 रुपए की अच्छी सी एक मूली मिल रही है, और यानी कि 20 रुपए की 1 किलो मूली मिल रही है, तो 1 किलो पे 2 चढ़ती हैं, है ना। और ये भी नहीं पता होता गाइस कि वो कौन सी मिट्टी में, आखिर वो मिट्टी साफ भी होती है ना, एकदम फ्रेश होती है ना, मतलब कि एकदम क्लीन क्लीन भी होती है ना, अच्छी सी जगह पे होती है ना जो वे उगती हैं। नहीं, कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से मैंने बहुत बड़ी बड़ी, देखिए इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की मूली निकाली, यानी कि 10 से 11 से 12 इंच की, 1 फुट की। और यहाँ पर देखिए मैंने ये अमरूद है आप देख रहे हैं, ऐसे इस तरह से एक तो तोड़ लिया है पका हुआ ऊपर से, और यहाँ से कलम ग्राफ्टिंग हटा ली है, ठीक है, जैसे कि बिल्कुल सेम यहाँ पे है ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए इस तरह से लगते जा रहे हैं, और ऊपर भी लग रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये पेड़ काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसी से मैं बहुत सारे बना लूँगी, तो मुझे ना अमरूद के पेड़ की लाइन भी मिल जाएगी, ठीक है ना, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए पानी की वजह से ना, पानी ना मिलने की वजह से मिट्टी देखो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, और पेड़ है ना जैसे कि रो रहे हैं। और मैं पानी अभी देने वाली हूँ, और उससे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारे देसी टमाटर अच्छे से पकने चालू हो गए हैं। और देखिए ये होती है देसी टमाटर की पहचान, ऊपर से है ना एकदम डार्क ग्रीन होते हैं, है ना, जो कि बोलते हैं ना गहरा गहरा, एकदम हरा हरा रंग है, देखो ऊपर से बिल्कुल गहरा, है ना। और नीचे से है ना जब ये कच्चे रहते हैं तो एकदम वाइट वाइट रहते हैं। और हाइब्रिड भी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं। तो चलिए हाइब्रिड की पहचान देखिए, ये होते हैं एकदम, देखिए एकदम, है ना, जब तक पकेंगे ना ये रेड कलर में कन्वर्ट होंगे तब तक ये एकदम वाइट वाइट से कलर रहेंगे, और थोड़ा ग्रीन ग्रीन रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये होती है पहचान। और देखो ये फिर साथ में ही आ जाता है ना, इस गमले के साथ में ये आ जाता है फिर से, देखिए ये हाइब्रिड नहीं है, ये फिर से आ जाता है देसी टमाटर, जो कि बहुत ही खट्टे होते हैं। और आपके परिवार की सब्जी जैसे बन रही है ना गाइस, उसमें ना सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही टमाटर डालने पड़ेंगे, और सब्जी है ना बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती है। ये फिर हाइब्रिड आ जाते हैं इधर से, देखिए। और देखो पेड़ जैसे कि देखिए रो ही रहे हैं सच में। ये देखिए पानी तो मुझे जल्दी देना है, तो चलिए मैं जल्दी से अब पानी देती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको देखिए निहारी सी करवा देती हूँ यहाँ पे, है ना। देखो ये पेड़ ना बहुत सुंदर लग रहे हैं, और ये बहुत सुंदर चल भी रहे हैं, तो ये सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। और सबसे सुंदर मेरी सोया सॉस भी लग रही है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। ये बहुत ज़्यादा सुना है मैंने कि हेल्दी होती है, और इसका मुझे बीज भी तो बनाना है। पर अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप है ना मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। मेरे रिश्तेदार है ना मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, तो शायद वो इसीलिए मुझे लाइक नहीं करते, और कमेंट तो कभी करते ही नहीं हैं। और वैसे भी है ना मुझे मेहनत करते करते कई साल हो गए हैं, है ना, फिर भी है ना मुझे 5 साल हो गए हैं, 5वीं साल चल रही है। और 2 साल की मेहनत तो मैंने दूसरों के चक्कर में आके ना बर्बाद भी कर दी थी गाइस। और मैंने उस पर कुछ सोच समझदारी भी नहीं दिखाई थी, जैसे कि अब मैं मेहनत कर रही हूँ, है ना। और मैंने कुछ उस पर देखा भी नहीं था अच्छे से, जांच पड़ताल कुछ नहीं करी थी, इसीलिए शायद। तो यहाँ पे है ना, क्योंकि मुझे है ना सब लोगों पे, रिश्तेदारों पे और अपनों पे परायों पे सब पे विश्वास था, और जब वो विश्वास टूटा ना मेरा, तो मेरा ना आपकी तरफ को थोड़ा कदम बढ़ गया, और थोड़ा नहीं पूरा का पूरा बढ़ गया। पहले तो भगवान के यहीं जाने की सोची थी, लेकिन बच्चों की तरफ को देखा ना तो मैं आपकी तरफ को ना चलने लगी।
क्योंकि मेरी दुनिया है ना बहुत सारी है, और आप हैं ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए और व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर कीजिए। ये है मेरी वाइट वाली मूली, जो कि दूसरी वैरायटी मूली है, जो कि बाज़ार में मिलती है ना, उससे अलग वैरायटी वाली मूली है ये भी हमारे आ जाते हैं हाइब्रिड टमाटर। और बात कर लेते हैं कि मैंने जो छोटी सी पिन्नी के बनाए ना गमले, बस वही हैं। और मैंने 10 12 8 7 गमले मैंने बनाए थे ये, और इस पिन्नी से, क्योंकि मेरे पास पड़ी थी और अब मेरे पास पिन्नी नहीं है बिल्कुल भी, और मैं बनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि अब मैं ना रेडीमेड गमले लेना चाहती हूँ। क्योंकि अब थोड़ा मैं, क्योंकि ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, और जिनके पास नहीं है ना वो काम चालू ही कर रहे हैं, तो गाइस बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे है ना हो गए हैं 7 साल, और 7 साल में ना आप लोगों का साथ होने के कारण थोड़ा सा तो इस लायक मैं हो गई हूँ कि मैं गमले खरीद सकती हूँ। तो है ना, जब मैं गमले लूँगी ना तो यहाँ पे मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी, ठीक है। और चलिए मैं दिखाती हूँ और क्या हो रहा है। ये हो रहा है मशरूम का बीज। साग भी मुझे मेथी का, पालक का, या फिर जो कि कश्मीरी मेथी होती है, नहीं कभी ख़रीदना पड़ता है ना। जब भी मैं 15 दिन में या फिर 8 दिन में बनाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में मैं एक बार बनाती हूँ साग गाइस, मुझे मिल ही जाता है, वो भी अपने गार्डन से, ठीक है ना। और करेलों से तो इतना मन भर गया कि इतने सारे ना मैंने सारे के सारे गमलों में कुछ गाड़ दिए देखो। और मिट्टी में गाड़ने से ना देखो गला नहीं है, देखो ये करेला। और बाज़ार में ना मैंने पूछवाया अपने हस्बैंड से कि बाज़ार में पूछ लेना करेले मिलते हैं नहीं, तो करेले मिल ही नहीं रहे हैं। और पता है आपको बता दो कौन से महीने की बात है, ये सर्दियों में है ना, सर्दी तो चल रही है, नवंबर महीने में करेले नहीं मिले मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड बाज़ार गए थे कुछ काम, ठीक है, तो उन्हें ना करेले नहीं मिले। कह रहे थे कि पूरे बाज़ार में घूम लिया पर करेले मुझे नहीं दिखाई दिए। और कह रहे थे कि मैंने पूछा तो करेले बोल रहे थे सब्जियों वाले कि करेले की फसल अभी 1-2 महीना नहीं मिलेगी, सॉरी मतलब नहीं उगेगी और नहीं मिल पाएंगे। करीब करीब 1-2 महीना नहीं, 2-2.5 महीना। तो आप अपने घर में लगा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ करेले कैसे उगा सकते हैं। मेरी कद्दू देखिए हर 15 दिन में या फिर 20 दिन में लिकड़ आती है, कहीं ना कहीं से तो मुझे मिल ही जाती है, जैसे कि मुझे ज़रूरत भी नहीं होती। और देखिए नाली का साग खामे खाई ये मुझे मिल रहा है और मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और अगर गाइस मेरे दूसरे गार्डन में आपने देख लिया ना तो आप हैप्पी रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो ना गमला भी नहीं है, कोई प्लास्टिक का नहीं, किसी भी प्रकार का मतलब गमला नहीं है। और है ना कल यानी कि इस वीडियो से दूसरी वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। और वो नाली का साग ऐसा गोल 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 रखा है ना कि देखने में कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लग रहा है। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको करेले की बेल। ये है मेरी पाक चोय, और पाक चोय को मैंने कल ट्रांसप्लांट किया था। फिर यहाँ पे मेरी गोभी भी आ जाती है, और देखो ये मेरे गोभी के पेड़ भी जैसे कि रो रहे हैं, पानी की कमी आ रही है। तो आपको है ना गाइस काफ़ी सारी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस मैंने क्या करा था कि एक बीज को ना फ्रेंड्स मैंने यकीन मानिए गाड़ दिया था, और देखो एक बीज को गाड़ने से कितने सारे मुझे घिया मिल गए थे। जैसे कि यहाँ से भी मैंने हार्वेस्ट किए हैं और भी मैं हार्वेस्ट करती रहती हूँ। और देखो मैंने कहाँ पे गाड़ा था वो एक बीज, देखिए मैंने यहाँ पे गाड़ा था। और देखो ये जड़ है ना, जड़ नहीं चमकनी चाहिए, यहाँ पे मैं मिट्टी कर देती हूँ, चलिए ठीक है ना। और इसी में से देखिए मैंने यहाँ से मूली भी निकाली थी, जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ की थी। जैसे कि बहुत सारे पेड़ हैं, एक बैंगन है, बैंगन में निकालती रहती हूँ। और देखो कितनी अच्छी सुंदरता से यहाँ पे देख सकते हैं चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे देखो फ्लावर्स भी और पत्तियाँ भी निकल रही हैं। और यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैंने गाड़ दिया था बस एक बीज, और बहुत सारे घिया में देखो मिलते जाएंगे। अब वहाँ पे ना, वहाँ पे जा रही है बेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी हमारी। और देखो यहाँ पे मैंने बैंगन का पौधा भी लगा के रखा है, और ये वैरायटी मेरी बैंगन की वाइट कलर की है, और वो भी बहुत लंबे वाले की है। और एक वैरायटी मेरी सफ़ेद बैंगन की 3 वैरायटी हैं, और काले बैंगन की है ना मेरी वैरायटी हैं 3 से 4 हैं, शायद 4 हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि 7-8 वैरायटी मेरे पास बैंगन की हो गई हैं।
और वो भी बहुत ज़्यादा सस्ती, यानी कि मुझे 2-2 रुपए के बीज पड़े थे। 160 रुपये में 200 बीज मुझे आए थे सब्जियों के गाइस, और केवल सब्जियों के ही थे, कोई फ्लावर्स नहीं था उसमें। जैसे कि मैंने वीडियो में डाल भी रखा है, एक व्लॉग बना के मैंने डाल रखा है, वो व्लॉग आप देख सकते हैं। और लेकिन उसे है ना वीडियो आपको ना स्क्रॉल करनी पड़ेगी, और जब आपको मिलेगा वो व्लॉग। देखिए छोटा सा पौधा है तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ये व्यू। तो यहाँ पे मोटा टमाटर है और मैंने बस छोड़ ही दिया था, और देखो दो यहाँ पे कितने ही सुंदर लग रहे हैं बच्चे से, है ना। ये देखिए, और देखो चलो आओ चलो देखिए, अब मैं ना पानी दे दूँगी। पानी मुझे जल्दी दे देना चाहिए क्योंकि हमारे पेड़ है ना बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं, और अगर मैं पहले पानी दे देती ना तो यकीन मानिए बहुत सुंदर ये पेड़ लगने वाले थे। और तो चलिए मैं आप पानी देती हूँ पेड़ों को। ये सब जितने भी गमले देख रहे हैं आप, सबको है ना मैंने ऐसे ही बनाया है। तो गाइस मैं तो जा रही हूँ खैर, लेकिन आप ऐसे मत जाइए, मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, और क्या आप भी करना चाहते हैं ये सब, और नहीं भी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप ये ज़रूर बताइए कि आप व्हाट्सएप पे किसे किसे शेयर कर रहे हैं मेरी वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलती हूँ दूसरी वीडियो में।